बच्चा लोग अब गणित निकाल लें आप लोग। पहले ही प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है, हमें दूसरी प्रश्नावली शुरू करनी है, जिसमें से सबसे पहले हम दूसरी के उदाहरण पढ़ेंगे। दूसरी प्रश्नावली के आपको त्रिकोणमिति में मैंने मान दिए थे, मान अगर ना याद हों तो आप लोग याद कर लें। देखो मैं मान के लिए पहले सारणी बनाए दे रहा हूं दोबारा से, क्योंकि अब ये दूसरा जो प्रश्नावली शुरू हो रही है उसमें सम्मान वाले क्वेश्चन हैं। अंश, अंश लिख रहा हूं। अंश कितने कितने अंश के मान आपको पता होने चाहिए। वैसे भी पहले बता चुका हूं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इसमें पहले देखते हैं साइन का मान। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 30 का होता है 1/2, 45 का 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है आपका 1। अब हमें कॉस के मान याद रखने हैं। कॉस का ये मान जो है आप क्रमवार से यहाँ लिखते चलें तो कॉस के मान पूरे निकल आएंगे। इनके निकालने का और भी तरीका है कैसे आ जाते हैं, क्योंकि क्लासें ऑनलाइन हैं तो ज़्यादा डिटेल करेंगे तो वो पूरा डिटेल में पीरियड समझ जाएगा। अभी तो आप मान भर याद रख लें कि इसका इतना मान होता है, बकाया इनके निकालने के तरीके के ये मान कहाँ से आ जाते हैं और अलग हैं, तो मान भर आप याद कर लें। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0 आपने लिख लिया। मतलब cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0 ऐसे होता। अब निकालो tan का मान। tan 0 का तो भैया 0 होता है, 30 का होता है 1/√3 और 45 का होता है 1 और tan 60 का होता है √3 और 90 का होता है अनंत। 90 का कितना होता है? अनंत। आप 3 मान मुख्य रूप से याद कर लीजिए, 3 मान। और जब कोई आपसे इनके उल्टों के मान पूछे, मतलब साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो अगर कोई कौशिक के मान पूछता है तो साइन वाले मान को उलट देंगे, जो साइन में मान होगा। अगर कोई सेक के मान पूछता है तो कॉस वाले मान को उलट देते हैं, और अगर कोई टेन के मान पूछता है कोई कोट के मान पूछता है तो टेन के मानों को उलट देते हैं। तो आप इतने मान रख लीजिए याद। ठीक है, आपने याद रख लिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब उदाहरण नंबर 1 निकालते हैं। गणित वही है, रोज बता देता हूं, मनोहर रे। उदाहरण 1 पेज नंबर है आपका 206। सवाल ना हो आपकी किताब में तो आप नोट भी कर सकते हैं। सवाल क्या कहता है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B कैसा है? समकोण है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ACB बराबर 30 अंश। भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। भुजाओं की लंबाइयां पूछ रहे हैं, किसकी? भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। आपने सवाल लिख लिया। त्रिभुज क्या दे रहे हैं, चलो अब हम नोट करते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण, कोण B क्या है? समकोण है।
कोण भी समकोण हो गया आपका। और ए बी कितना दे रहे हैं, देखो ए बी देखो कितना दिया इन्होंने, √5 सेंटीमीटर, 5 लिख लिए। कोण ए सी बी बराबर 30 अंश, ए सी बी बराबर 30 अंश। तो कौन कौन भुजाएं पूछी हैं, तो भुजाओं बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क, और कौन सी भुजा पूछी है आपसे, ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये भुजाएं पूछी हैं। सवाल ब्लैक बोर्ड पर भी आ गया, ये थोड़ा समझें, ये आपके लिए नया हो सकता है। इन्होंने लिखा कोण ए सी बी, तो ये कौन सा कोण बताया गया, ये कोण ए सी बी बराबर 30 अंश दिया, तो 30 अंश किस कौन सा कोण है, ए की सी की बी, तो जो बीच में हुआ करे उसी कोण की माप है जी। इधर बीच में क्या आया, कोण ए सी बी, तो बीच में क्या आया, सी आया, तो सी कोण की माप है 30 अंश। समझ में आ गया। जब जो कोण बीच में लिखा जाए उसकी माप आज दी जाती है। कभी भी ऐसे लिखा हो, जैसे इन्होंने लिखा कोण ए सी बी 30 अंश, तो किस कोण की माप हुई 30 अंश, तो बीच में क्या आया सी, तो सी की माप हुई 30 अंश। एक त्रिभुज आपने बना लिया, एक बना लीजिए त्रिभुज। लो भाई मैंने एक त्रिभुज बना लिया, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण की चर्चा हुई। इसका कोण बी है समकोण, उन्होंने कहा बी कोण, तो यहाँ तो बी नहीं आना है, बी यहाँ आ गया। और बेटा आपको कौन सा कोण दिया गया है, कौन सा कोण दिया गया, जब बी यहाँ आया तो देखो कौन सा कोण दिया गया, सी 30 अंश। तो जो कोण दिया जाए या जो पूछा जाए, मैंने कहा था नीचे माना करो, तो यहाँ सी लिख दो, सी कोण कितना हो गया 30 अंश, हमने लिया सो 30 लिख दिया। जब यहाँ बी है यहाँ सी है, तो ये यहाँ होगा, कोण ए यहाँ हो गया। क्लियर है, समझ में भी आ गया होगा। हमें सी कोण की माप पता है, तो सी नीचे भी लिख दो। आप लोग यदि सी को ऊपर भी लिखना चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जब ऊपर का कोण लेते हैं आप, तो लंब और आधार दोनों बदल जाते हैं। अब हमें कौन सी भुजा दी है, ए बी 5 की 5 दिया है, मैं देख लूं। ए बी बराबर, मैं गलत लिख गया भाई, ए बी बराबर केवल 5 दिया है, ए बी बराबर 5, √5 नहीं है भाई, केवल 5 है। तो ए बी बराबर 5, ये हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। ए बी बराबर कितना लिख दिया, 5 सेंटीमीटर। अब आपको एक ही भुजा पता है और एक कोण पता है। अब आपको दो भुजाएं निकालनी है, कौन कौन, बी सी भी भुजा निकालनी है और ए सी भी भुजा निकालनी है। तो अब आप जो भुजा आपको निकालनी है वो भुजा भी आनी चाहिए, और जो आपको पता हो उसको लेकर के आप सॉल्व करते हैं। आपको भुजा कौन सी पता है, 5, तो इसे तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता है ए बी 5 सेंट, तो ए बी भुजा तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको ए बी भुजा पता है। और जब ए बी भुजा पता है तो आप ए बी भुजा के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ए बी भुजा पता है, जो पता है वही तो आगे का पता बताएगी, जो भुजा पता है। अब आपको क्या निकालना है, बी सी निकालनी है, बी सी, और कोण कितना है 30 अंश। तो देखो ये पता है तो इसको तो जरूर लेंगे, ए बी को लेंगे, ए बी इस कोण के 30 अंश के हिसाब से क्या है, लंब, और बी सी पता करनी है, तो बी सी के हिसाब से ये क्या है, बी सी क्या है, आधार, मतलब लंब आपको पता है वो आधार निकालना है। लंब और आधार किस में पड़ता है, साइन में कि कॉस में कि टेन में, तो ये लंब आधार किस में पड़ता है, टेन में। टेन बराबर लंब बटे आधार, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, समझ में आ गया। तो आप लिखेंगे कोण 30 अंश लेंगे, 30 अंश, टेन 30 अंश, नीचे का कोण ले रहे हैं टेन
30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 5, आधार की जगह क्या लिखेंगे BC, क्योंकि ये निकालना है। समझ में आ गया। tan 30 का मान 1/√3 आपने लिख दिया बराबर 5/BC। कैंची गुणा कराइए, BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर। कहानी आया आप लोगों की समझ में, ये बताइए। BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर आपका आ गया। क्लियर है। अब आपको भुजा कौन सी निकालनी, AC। तो अब ऐसा सूत्र लगाओ कि AC तो आई, AC क्या है, कर्ण है, कर्ण तो आई ही, और पता आपको कौन सी है, लंब। तो लंब पता है और निकालनी कर्ण है। तो ऐसा क्या सूत्र जानते हो जिसमें लंब और कर्ण पड़ता हो आपका, किस में पड़ता, साइन में। तो अब आप क्या लिखोगे, साइन 30 अंश, कोण तो 30 अंश है ना आपका। ये जो कोण दिया है तो कोण का भी सहारा लें, जो कोण दिया है और जो भुजा दी है उस भुजा का भी सहारा लें। तो साइन 30 अंश, हमने साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमें लंब पता है तो लंब आना चाहिए, और कर्ण पता करना है, कर्ण पता करना है। तो लंब और कर्ण साइन में पड़ते, इस वजह से साइन लगाया। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 5/AC। कैंची गुणा करा लें तो AC बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। कहानी आए समझ में। तो आपकी देखो AC भुजा भी आ गई और BC भी आ गई। BC 5√3 जी आपकी जी आई। और ऐसे अगर ना लगाना हो तो दो भुजा एक इस सूत्र से पता कर लीजिए। मात्र दो भुजाएं जब पता हो जाएं तो समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा पता करने के लिए क्या लगा देते, पाइथागोरस प्रमेय। तो आपका ये सॉल्व हो गया। समझ में आ गया। मैं इसको मिटा दूं। अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण 2। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कोमा PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए, ऐसा आपको सवाल दिया है। आपने लिख लिया होगा। मैं सवाल ब्लैक बोर्ड पर उतार लूं लगाने के लिए। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज आपको जो त्रिभुज बनाना है उस त्रिभुज का नाम क्या, PQR त्रिभुज का नाम। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q बराबर समकोण। अब जो आप त्रिभुज बनाएंगे तो जहां समकोण बने आपका वहां Q लिखेंगे, और PQ इन्होंने क्या दिया, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर दिया ना, और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। दो भुजाएं दे दी। तो कौन से कोण पूछे हैं, तो कोण देखो कौन कौन पूछे, कोण QPR बीच में क्या आया, P आया। तो किस कोण का मान पूछा, P कोण का मान पूछा है। और दूसरे में कोण PRQ, तो यहां बीच में क्या आया, R, तो R कोण का मान पूछा है। त्रिभुज का नाम PQR है। PQR में पहले पूछा आपको P कोण का मान क्योंकि P बीच में आया, और दूसरे में पूछा कोण R का मान क्योंकि R बीच में आया। एक अपन लोग त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए अपन लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया। देखो भाई, ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया क्योंकि समकोण त्रिभुज की ही चर्चा कर रहे हैं। इधर हमने जी 90 अंश का कोण है, इसलिए क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा Q समकोण है। अब Q हो गया, अब बचे क्या,
POR, वो आप कहीं भी लिख लें, स्वतंत्र हैं, क्योंकि कोण कोई दे नहीं गए, तो हम इस तरह से लिख दें P, ये Q हो गया, यहाँ क्या लिख देंगे R, PJ हो गया, RJ हो गया। आप चाहें तो R यहाँ भी लिख सकते हैं और P यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसे में पढ़ने में सही क्रम बन रहा PQR, तो हमने ऐसे लिख लिए। तुम जहाँ चाहो वहाँ लिख सकते हो, लेकिन Q समकोण की जगह ही लिखना है। ये हो गया। अब इन्होंने भुजा कौन दी है? PQ 3, भैया PQ ये 3 हो गई, PQ 3 सेंटीमीटर, तो PQ 3 सेंटीमीटर। PR ये कितनी दी है? 6, मतलब कर्ण त्रिभुज के हिसाब से आपको आधार कितना हो गया? 3, कर्ण कितना हो गया? 6। क्या आपको लंब पता है? लंब पता नहीं है। क्या पता नहीं है? लंब पता नहीं है। तो सबसे पहले तो भैया मेरे आप तीनों भुजाएं पता कर लो। क्या पता करते हैं? तीनों भुजाएं पता कर लो। वैसे ठीक तीनों भुजाएं आप पता करके लगा सकते हैं, बड़ी सहूलियत से लगा सकते हैं। हम बिना तीनों भुजाएं पता किए हुए लगाते हैं। ठीक है, आपको तीनों भुजाएं पता करनी है, फिर आप तीनों भुजाओं के हिसाब से लगा सकते हैं। चलिए, तो अब आपको कौन सा कोण निकालना? पहले में इन्होंने क्वेश्चन किया कोण QPR, कोण QPR, आपसे जे वाला कोण पूछ रहे हैं, जे वाला कोण। तो ये कोण तो लेना ही है आपको, क्योंकि ये कोण पूछा है। देखो कोण QPR पूछा गया ना, QPR, बीच में P आया था तो कोण P पूछा गया, P कोण पूछा गया, कितने अंश का होगा ये पूछा। अब निकालना है अपन को। तो बेटा अपन को दो ये भुजा पता है। कोण P के हिसाब से आपको क्या पता है? आधार। ये 3 आधार ही तो हो गया। कोण P के हिसाब से ये P की भुजा क्या है? आधार। और ये PR क्या है? आपका कर्ण। आपको आधार और कर्ण पता है, आधार और कर्ण पता है, नहीं है पता? आपको भुजाएं कौन कौन पता है? देखो ये पता है तो आधार पता हो गया P के हिसाब, और ये क्या है? आपका कर्ण। तो आधार और कर्ण पता है। ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें आधार और कर्ण पड़ता हो। आधार और कर्ण तो कॉस में पड़ता, कॉस थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा? आधार बटे कर्ण। तो हम कॉस का सूत्र लगा देंगे, और कॉस के साथ कौन सा कोण लिखेंगे? P, क्योंकि P कोण पूछा गया। कॉस, आप चाहो तो कॉस P भी लिख सकते हो, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो। कॉस, जो कोण पूछा गया उसको बीच में आना चाहिए, कॉस QPR भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? इसका मतलब है कि कोण P पूछा गया है। क्योंकि हम इतना काहे को दुनिया तमाम का लिखे, हम तो P भर लिख दे रहे, क्योंकि P कोण आ जाएगा तो वही तो P कोण पूछा गया है। नहीं QPR में QPR लिखा ना, तो बीच में P आया तो P कोण पूछा गया है। और QR त्रिभुज के नाम है, QR त्रिभुज के अदर कोणों के नाम है। P कोण पूछा गया तो हम तो P भर लिखते हैं। ऐसे भी जैसे मैंने बताया वैसे भी cos P बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 3 बटे कर्ण कितना है? 6। 3 के 3, 3 दूनी 6। cos P बराबर कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब 1/2 कॉस में किसका मान होता? सोचिए, 1/2 कॉस में किसका मान होता? cos 60 का होता कि नहीं होता? cos P बराबर, इसकी जगह आप लिख सकते हैं cos 60 लिख सकते कि नहीं? cos से cos जाएगा तो P बराबर आपका आ जाएगा 60। ये कोण आपने अभी अभी निकाला, कितना आ गया? 60। ऊपर का कोई कोण आपको बताए या ना बताए, आप ऊपर का कोण ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। देखो ये कोण 90 अंश का, ये 60 का, 90 60 कितने हो गए? 150 अंश। तीनों कोण त्रिभुज के मिलाकर के कितने होते हैं? 180 अंश के। कई बार पढ़ा होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 2 कोण मिलाकर के 150 के, तो तीसरा वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का। मतलब कोण R कितने अंश का होगा? 30 अंश का। मौखिक भी आप निकाल सकते हैं त्रिभुज के नियम के अनुसार। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश,
और 90 और 60 कितने होंगे 150, 150, 180 में से 150 घटा दो, तीसरा कोण आ जाएगा, 30 अंश का आ जाएगा। तो ये तो तरीका हो गया मौखिक। फिर भी हमें निकालना है तो हम कैसे अब कोण, तो हम आर कोण लेते हैं। देखो कोण आर के हिसाब से 3 क्या है, अब हमें आर कोण निकालना है। देखो अभी मैंने बताया 30 अंश होगा, अब चलो हम लगा करके देखते हैं। ये तो आपने मौखिक बता दिया, लगा करके देखते हैं होगा 30 अंश की नहीं होगा। तो कोण आर निकालना है, कोण आर के हिसाब से ये क्या है, ये वाली भुजा, कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती, लंब कहलाती। तो 3 क्या हो गया लंब, और कर्ण तो स्थायी रहता, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती। तो कर्ण 6 है और ये क्या है लंब। अभी जब नीचे का कोण लिया था तो ये का बना था, काय का कार्य कर रहा था, आधार का। अब आप ऊपर का कोण ले रहे हैं, मैंने भी कई बार बताया कि जब ऊपर का कोण लेते हैं तो लंब व आधार आपस में बदल जाते हैं। तो देखो कोण आर के हिसाब से पी क्यू भुजा क्या है लंब, और कर्ण कितना है 6, कर्ण स्थायी है, लंब आधार बदलते रहते। तो लंब और कर्ण किस में पड़ता है ये बताओ, लंब और कर्ण। देखो आर बराबर निकालना है, कोण आर निकालना है। तो ये भुजा काय का काम करेगी लंब का, और ये काय का काम करेगी कर्ण का। लंब और कर्ण किस में पड़ते हैं साइन में, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता ना, साइन आर लगा देंगे आप, साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 6, 3 कम 3 3 6, 1/2 आ गया। साइन आर बराबर 1/2। साइन में सोचो ये किसका मान होता, साइन 30 का मान नहीं होता 1/2, तो इसकी जगह साइन 30 लिख सकते, साइन से साइन जाएगा तो आर बराबर 30 अंश। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गया जी, आप सवाल उतार लीजिए। अब मैं इस सवाल को मिटा रहा हूं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद आपको पूरी प्रश्नावली लगाने के लिए मिलेगी, मतलब आपको 8वीं प्रश्नावली आपको सॉल्व करनी है। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं। यदि साइन a माइनस बी, जिनको मेरी भाषा समझ में ना आ रही हो कि कैसे हमें लिखना है, तो यहाँ देख ले हम कैसे लिख रहे हैं। साइन a माइनस बी बराबर, जब 2 कोण आ जाते हैं किसी निष्पत्ति के साथ तो ब्रैकेट लग जाता है। जब किसी निष्पत्ति के साथ 2 कोण आ जाएं, जिस त्रिकोणमिति निष्पत्ति है साइन कोस्टेंट, तो किसी निष्पत्ति के साथ जब 2 कोण आ जाएं तो ब्रैकेट लग जाते हैं। साइन a माइनस बी बराबर आपका दिया हुआ है 1/2, और दूसरा दिया हुआ है cos a प्लस b बराबर, cos a प्लस b बराबर 1/2। साइन a माइनस b बराबर 1/2 और cos a प्लस b बराबर 1/2। और ये उन्होंने लिखा है जी, इसका मतलब आप समझेंगे 0 अंश लेस देन a प्लस b, लेस देन a प्लस b, लेस देन समथिंग नब्बे अंश a ग्रेटर देन b। और फिर लिखा है इन्होंने a
ग्रेटर देन बी। इसका मतलब समझ लीजिए आप, जीरो लेस देन ए प्लस बी लेस देन समथिंग, जो चिन्ह लग जाता है तो समथिंग पढ़ते हैं 90 अंश। मतलब वो ये कह रहे हैं कि कोण ए और बी का मान 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, जिसमें 90 को आपको शामिल करना है। 89 नहीं, 89 हो सकता है। ये देखो, जिस तरफ इसकी पूंछ टाइप हो वो छोटा माना जाता है और जिस तरफ मुंह हो वो बड़ा माना जाता है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि ए और बी कोण का मान मिलाकर के 0 अंश से तो बड़ा हो, 0 अंश से बड़ा हो लेकिन 90 अंश से छोटा हो, अर्थात 90 अंश तक हो। 90 अंश को शामिल करना है। जैसे चिन्ह अलग से लगा आ जाता है तो उस कोण को शामिल करना होता है आपको। तो आपको किसको शामिल करना है? 90 अंश को। मतलब ए और बी कोण का मान 0 अंश से बड़ा होगा और कहाँ तक होगा? वो 90 अंश तक हो सकता है। 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़ा मतलब 1 अंश, 2 अंश, 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, 75 अंश, 80 अंश, 90 अंश तक हो सकता है। 90 से 91 नहीं होगा। जे 90 से जे केवल एक भर चिन्ह ऐसे देखो तो 90 से छोटा है, लेकिन ये ऐसे डंडा लगा दिया तो इसका मतलब है कि 90 को भी आपको शामिल करना है। तो ए और बी कोण का मान 0 अंश से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, जिसमें 90 अंश शामिल रहेगा। 90 अंश से छोटे का मतलब 89 नहीं, 89 तो होगा ही, लेकिन आपको इसमें 90 को शामिल करना है, 90 को शामिल करना है। लेकिन 91 नहीं हो सकता, 91 अंश नहीं हो सकता, क्योंकि 90 तक तो शामिल ही करना है, 90 अंश तक शामिल करना है। इसका मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब समझो, ए ग्रेटर देन बी, मतलब कोण ए का मान जो हो वो बी से बड़ा आना चाहिए। कोण ए जो है कोण बी से बड़ा है, इसका जी मान। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। इसका मतलब, अच्छा ये बताओ, साइन में 1/2 क्या किसी अंश का मान होता है क्या? साइन में साइन 30 का नहीं होता 1/2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो साइन ए माइनस बी बराबर, इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन 30 अंश। साइन से साइन जाएगा, ए माइनस बी बराबर आपका आ गया 30 अंश। ये समीकरण आपका 1 बन गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। हम 1/2 की जगह साइन ही में मान लिखेंगे क्योंकि इस तरफ साइन है, साइन से साइन गया तो ए माइनस बी बराबर 30 है। अब कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है? कॉस में 1/2 किसका मान होता है? कॉस 60 का। तो देखो कॉस ए प्लस बी तो आप लिखोगे ही, और बराबर इसकी जगह क्या लिखोगे? कॉस 60 अंश। कॉस से कॉस जाएगा तो ए प्लस बी बस 60 अंश आ जाएगा। ये समीकरण 2 हो गई। अब कक्षा 6, 7, 8 में आपने समीकरण, वो 7, 8, 8 में भी ऐसे समीकरण पढ़े होंगे जी। समीकरण 1 और 2 को आप हल कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ए माइनस बी बराबर 30 अंश, इस समीकरण नंबर 1 आ गया, और ए प्लस बी बराबर 60 अंश आपने ऐसे लिख दिया। ये समीकरण 2 है। जब किसी समीकरण में 2 अज्ञात राशियां होती हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने 8 में समीकरण पढ़े होंगे। जब किसी समीकरण में 2 अज्ञात राशियां होती हैं तो उसमें से एक राशि को खत्म करना होता है। इधर 2 अज्ञात राशियां कौन कौन है? ए और बी हैं। ना तो आपको ये पता है और ना बी पता है। उनका जोड़ पता है कि ए प्लस बी का जोड़ है 60 अंश, और उनका अंतर पता है ए माइनस बी का 30 अंश।
अंतर भी पता है, लेकिन अलग अलग कोण पता नहीं कि ए अंश कितने अंश का है, ए कोण कितने अंश का है और बी कोण कितने अंश का है, ऐसा आपको पता नहीं है। अलग अलग उनका जोड़ भी पता है और उन कोणों का अंतर भी पता है, लेकिन अलग अलग कोण कितने अंश के हैं ये आपको पता नहीं है। तो जब दो अज्ञात राशियां हों तो उनमें से एक को खत्म करते हैं। खत्म करने के लिए क्या जरूरी है, दोनों राशियां आपस में बराबर हों और चिन्हों में उल्टी हों, बराबर भी हों और चिन्हों में उल्टी हों, ये शर्त है। यदि दोनों राशियां बराबर नहीं है तो उनको बराबर करते हैं, और अगर चिन्हों में उल्टी नहीं है तो उनके चिन्ह भी बदलते हैं। एक कक्षा 8 में ऐसे पढ़े। अब यहाँ संयोगवश देखो बी और बी दोनों राशियां बराबर हैं और चिन्ह में उल्टी भी हैं, तो जिस तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बी से बी गया कट जाएंगे और ए ओ ए कितने होंगे 2a, 2a बराबर 90 अंश, तो a बराबर 2 से काट दो 90, 45 अंश आ गया a का मान। a का मान कितना आ गया 45 अंश। समझ में आ गया, a का मान कितना अंश आ गया 45 अंश। अब आप किस में मान रखेंगे, जैसे मैं थोड़ा एक संयोग के लिए आपको बता दूं, मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहता हूं। जैसे आपका मन किया कि ये जो मान आ गया ए का, ये समीकरण 1 में रख दें, तो आप समीकरण 1 में मान रखेंगे, किसकी जगह, ए की जगह आप रखेंगे, ए की जगह आप मान रख लो, और चाहें समीकरण 1 में ना रखना हो तो बी की जगह रख लो। एक मोटी बात आप यहाँ से सोच लें, ए और बी मिला करके 60 अंश है, अकेले दम ए कोण का मान कितना आया 45 अंश, तो बी कोण कितने का होगा 15 अंश का होगा कि नहीं होगा बताइए। समीकरण 2 में मान लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। 1 में लिखना है 1 में लिख लो, 1 में भी आ जाएगा। किस में लिख दूं, अब सामने तो हो नहीं कि आप बोल दो, मुझे तो बी दूसरा समीकरण ज़्यादा उचित लग रहा है, क्योंकि दोनों का योग कितना है ए और प्लस बी 60 अंश, तो ए कोण अकेले दम 45 अंश का है, बी कोण का मान निकालना है, तो 60 अंश में से ये 45 अलग कर दो तो कितने अंश आ जाएगा 15 अंश। समीकरण 2 में लिख देते हैं, ठीक है। आप ए में रख करके देख लेना, समीकरण 2 में मान रखने का, ए की जगह आप 45 अंश रखो, प्लस बी की जगह बी ही रहे तो बराबर 60। समीकरण 2 में मान रखने पर ऐसा लिखने ना, समीकरण 2 में मान रखने तो b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर आपका 15 अंश आ गया। उसने शर्त रखी थी कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a का मान अपना b से बड़ा भी है 45 और b का मान 15 अंश सही है। और a और b दोनों मिला करके कितने हों, 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, 90 को लेकिन शामिल करना है, तो ए और बी मिला करके देखो 60 हो रहे, 45 और 15 60। इसका मतलब हमारा सवाल भी सही है, चेक भी हो गया। उसने जो शर्तें रखी थी उन शर्तों का हमने पालन किया है। इस तरह से आपके 8B के पूरे उदाहरण समाप्त हो गए। 3 ही उदाहरण दिए थे इस प्रश्नावली में, बड़ी सरल प्रश्नावली है। अगर जिन लड़कों को मान पूरे याद हैं वो इस प्रश्नावली को आंख मीच करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको होमवर्क के रूप में 8B प्रश्नावली घर में लगाने के लिए मिलती है, 8B। इसमें से जो सवाल ना बने वो मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए भाई, जय हिंद।